साउथ अमेरिकी देश बोलीविया में तख्तापलट की कोशिश करने की खबरें सामने आ रही हैं। बोलीविया में राष्ट्रपति लुइस आर्से की सरकार है। राष्ट्रपति लुइस आर्से वामपंथी विचारधारा से आते हैं। 26 जून को बोलीविया के पूर्व सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति लुइस आर्से का तख्तापलट करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज हम इसी तख्तापलट की नाकाम कोशिश और इससे जुड़े घटनाक्रम पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। बोलीविया में इस तख्तापलट की कोशिश की शुरुआत 26 जून की दोपहर से ही हो गई थी। सेना के एक बड़े दस्ते ने विद्रोह कर दिया। कुछ सैनिक देश के राजधानी की तरफ बढ़ने लगे। सैनिकों ने ला प्लाजा के एक केंद्रीय चौक पर अपना नियंत्रण कर लिया। इसी इलाके में सारी सरकारी इमारतें भी हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आर्से ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए नागरिकों से अपील की कि वो सड़कों पर उतरे और अपने वीडियो मैसेज में राष्ट्रपति आर्से ने कहा, हमें बोलीविया के लोगों को इस तख्तापलट के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में संगठित होना पड़ेगा। वीडियो में आर्से के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। उन्होंने अपनी बाईं मुट्ठी हवा में लहराई और नारा लगाया, बोलीविया के लोग अमर रहे, लोकतंत्र अमर रहे। केवल सरकार के लोग ही नहीं, देश के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने भी राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर सैनिकों के मौजूदगी की निंदा की। दिलचस्प बात यह है कि मोरालेस को खुद 2019 में देश छोड़कर भागना पड़ा था, एक तख्तापलट की वजह से ही, और आरसे के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ही वो वापस लौट पाए थे। अपील और चेतावनियों का असर ये हुआ कि आरसे के सैकड़ों समर्थक हाथ में बोलीविया का झंडा लहराते हुए, अपना राष्ट्रगान गाते हुए, नारे लगाते हुए राष्ट्रपति के महल के बाहर पहुंच गए। अंधेरा हुआ तो सेना की कई हथियारबंद गाड़ियां बोलीविया सरकार के महल में घुस गई। गाड़ियों में आगे बैठे थे पूर्व सेना प्रमुख जनरल हुआन होजे जुनिंगा। कुछ घंटों तक महल के अंदर की स्थिति को लेकर असमंजस बना रहा। एसोसिएटेड प्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक जब सैनिक अराजकता फैला रहे थे तो जुनिंगा महल के गलियारों में घुसे और आरसे के आमने सामने आ गए। राष्ट्रपति आरसे ने जनरल जुनिंगा से कहा, मैं आपका कप्तान हूं और मेरा हुक्म है कि आप अपने सैनिकों को पीछे हटा लें। मैं इस अवज्ञा की अनुमति नहीं दूंगा। इसके बाद जनरल जोस सांचे सामने आए, जिन्होंने एक दिन पहले ही जुनिंगा की जगह सेना प्रमुख की शपथ ली थी। नारों और तालियों के बीच उन्होंने राष्ट्रपति महल के एक मंच से कहा, मैं सड़कों पर तैनात सभी कर्मियों को हुक्म देता हूं कि वापस लौट जाएं। जहां अंदर बोलीविया के राष्ट्रपति सेना प्रमुख मिलकर पूर्व सेना प्रमुख को तख्तापलट की कोशिश न करने के लिए समझा रहे थे, उधर सड़कों पर समर्थकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति के महल से हथियारबंद गाड़ियां निकलती देखी गई, यानी सैनिक वापस लौट गए और पूर्व सेना प्रमुख जनरल हुआन जोस जुनिंगा को गिरफ्तार कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जो भी अपडेट्स होंगे आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।